हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो जहर की तरह धीरे धीरे मन और आत्मा को खा जाते हैं। लेकिन सोचो, अगर गौतम बुद्ध जैसे शांत और गहरे सोच वाले महापुरुष भी इस सच्चाई से गुजरे हों और उन्होंने ऐसे लोगों से निपटने के अनमोल तरीके बताए हों, तो आज हम जानेंगे ऐसे 4 लाइफ चेंजिंग वेज जो न सिर्फ आपकी मानसिक शांति देंगे, बल्कि बुरे लोगों को फिर कभी आपके पास आने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देंगे। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जो आपकी सोच ही नहीं, जिंदगी का नजरिया बदल देगी। इस वीडियो में हम जानेंगे उन 4 तरीकों के बारे में जो ना सिर्फ आपको बुरे लोगों से निपटने की शक्ति देंगे, बल्कि आपके भीतर से इतना मजबूत बना देंगे कि कोई भी नकारात्मकता आपके पास आने से पहले ही कांपने लगे। आज हम इस यात्रा की शुरुआत करेंगे पहले 2 तरीकों से, लेकिन यह सिर्फ तरीके नहीं, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है, एक आध्यात्मिक मार्ग है जिससे गुजरकर ही आप सच्चे अर्थों में मुक्त हो सकते हैं। पहला तरीका, मौन की शांति का उपयोग करें। मौन, यह सब सुनने में जितना साधारण है, इसकी ताकत उतनी ही गहरी है। जब कोई व्यक्ति आपके पास बार बार अपमानित करता है, जब कोई आपको आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है, जब कोई आपकी बातों से या नजरिए से नीचे देखने की कोशिश करता है, तब सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है जवाब देना। लेकिन जवाब देना हमेशा समाधान नहीं होता। कई बार जवाब देना सामने वाले को और ज्यादा ताकतवर बना देता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप उसकी बातों में उलझें, उसकी जाल में फंसे, और जब आप बोलते हैं तो वह अपनी जीत समझता है। लेकिन जब आप मौन हो जाते हैं, जब आप नकारात्मकता का कोई उत्तर नहीं देते, तब आप उसकी गंदगी को खुद पर चिपकने ही नहीं देते। वह व्यक्ति भीतर ही बेहतर बेचैन होने लगता है, क्योंकि उसके पास अब लड़ने का कोई बहाना नहीं है। मौन उसका आईना बन जाता है, वह खुद ही गंदगी में झांकने को मजबूर होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, मौन वह ढाल है जो आत्मा की बाहरी तीरों से बचाता है। जब आप मौन रहते हैं, आप सिर्फ बोलने से शुरू करते हैं। आप भीतर जाकर अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं, आप उसे व्यर्थ नहीं जाने देते, और यही ऊर्जा धीरे धीरे आपके चारों ओर एक रक्षा कवच बना देती है, जो किसी भी बुरी ऊर्जा को आपके पास नहीं आने देती। लेकिन मौन का अर्थ यही नहीं कि आप डर गए हैं या आप कमजोर हो। मौन का मतलब है कि आपने अपने स्तर को उससे नीचे गिरने नहीं दिया। आप लड़ाई में उतरने के बजाय आत्मा को ऊंचाई पर खड़े हो गए हैं, और जब आप ऊंचाइयों पर होते हैं तो नीचे की बात आपको छू भी नहीं सकती। इस मौन को अभ्यास में लाना शुरू नहीं है, आसान नहीं है। शुरुआत में आपका मन कहेगा जवाब दो, बताओ इसे, लेकिन आपको बस उस गहरी सांस लेनी है और खुद को याद दिलाना है कि यह युद्ध तुम्हारे स्तर का नहीं है। मौन रहो, देखो, और भीतर से प्रार्थना करो, हे प्रभु, मुझे एक ऐसी शक्ति दो कि मैं नकारात्मकता में डूबने से के बजाय अपने प्रकाश को मजबूती से खड़ा हो सकूं। कुछ दिन के भीतर ही आप देखेंगे कि जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वह खुद ही दूरी बनाने लगे हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध और शांत हो गई है कि वह उसमें रह ही नहीं सकती। बुरे लोग हमेशा ऐसे माहौल में पनपते हैं जहां उन्हें प्रतिक्रिया मिले, जहां उन्हें कोई प्रतिक्रिया देकर उनके खेल को बनाए रखे। लेकिन जब आप मौन हो जाते हैं तो उनका खेल खत्म हो जाता है। दूसरा तरीका, करुणा का चुपचाप अभ्यास करो, लेकिन मूर्ख मत बनो। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है दूसरे लोगों के लिए दया रखना। यह बात सुनने में मन कहेगा, क्या हम उनके लिए दया करें जो बार बार तोड़ते हैं? और यहीं पर हमारी परीक्षा शुरू होती है। दया कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन याद रखना, करुणा और मूर्खता में फर्क होता है। करुणा यह नहीं कहती कि तुम हर बार उनके जुल्म को सहो। करुणा कहती है तुम उनके कृतज्ञ को पहचानो, लेकिन अपने हृदय को कठोर मत होने दो। जब कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार चोट देता है, तब उसका कारण सिर्फ उसका स्वभाव नहीं, वह व्यक्ति खुद से भीतर ही भीतर टूटने लगता है। उसकी आत्मा में कोई ऐसी पीड़ा होती है जो उसे ऐसा बना देती है। अब तुम उसे जवाब दो या उसे उलझने पर तुम्हारे ऊपर है। लेकिन अगर तुम करुणा से उसकी स्थिति को देख पाओ तो तुम्हारा मन शांति में छू जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम उसे बार बार मौके देते रहो, नहीं। करुणा का सही अर्थ है तुम उसे माफ करो, लेकिन उसके लिए दूरी बना लो। तुम उसे समझो, लेकिन उसे खुद पर हावी मत होने दो। तुम उसे जीवन में दया रखो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। एक उदाहरण समझो, अगर कोई सांप बार बार तुम्हें डसता है तो तुम यह नहीं कह सकते कि डसो, मैं तो करुणावान हूँ।
करुणा यह है कि तुम समझो कि वह सांप अपने स्वभाव में ऐसा है और इसलिए तुम उससे दूरी बना रहे हो। गौतम बुद्ध जी ने लिखा है, सच्ची करुणा वही है जो आत्मा की मर्यादा को बनाकर रखे। अगर तुम करुणा के नाम पर खुद को नष्ट कर रहे हो तो वह करुणा नहीं, आत्मघात है। इसलिए जब भी किसी बुरे व्यक्ति के सामने हो तो सबसे पहले अपने अंदर उस पीड़ा को समझने का भाव लाओ, लेकिन उसके बाद यह तय करो कि वह व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा के लायक है। अगर नहीं तो उस पर दया रखो, लेकिन उसे यदि अपनी दुनिया से बाहर विदा कर दो। उसे अपने जीवन में उतरने ही जगह दो जितना जितना एक दूर खड़े व्यक्ति को दी जाती है। वह बादल बारिश कर सकता है, लेकिन तुम उसके नीचे क्यों खड़े रहोगे? जब तुम उस स्तर पर पहुंचते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तुम्हें उसे कृतज्ञता से घृणा नहीं होती, तुम उसके प्रभाव से भी मुक्त हो जाते हो। यह करुणा का वह स्वरूप है जो आत्मा को ऊंचाई देता है। अब सोचो, अगर तुम इन दोनों तरीकों को अपने जीवन में उतार लो, मौन की ढाल और करुणा की तलवार, तब कोई भी बुरा व्यक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तुम्हारे पास आएगा और खुद ही खुद भीतर ही बेचैन भागने जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मौन उसकी आवाज को डुबा देगा और तुम्हारी करुणा उसके जहर को निष्क्रिय कर देगी। लेकिन यह अभ्यास एक ही दिन में नहीं आता, यह घना है, यह रोज की एक तपस्या है। हर सुबह अपने भीतर बैठो, खुद से कहो, मैं ऊर्जा को बचाऊंगा, मैं किसी नकारात्मकता में नहीं बहूंगा, मैं मौन रहूंगा लेकिन भीतर से शक्तिशाली रहूंगा। और अगर कोई मेरे पास नफरत लेकर भी आए तो मैं उसके लिए दया रखूंगा, लेकिन उसे खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। यही है असली शक्ति, यही है आत्मरक्षा, यही है वह अदृश्य कवच जो तुम्हारे चारों ओर बनता है और तुम्हें हर उस व्यक्ति से बचाता है जो तुम्हें लड़ना चाहता है। कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें मजबूरी में मुस्कुराना पड़ता है, जब सामने वाला हमें लगातार नीचे दिखा रहा होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी सच्चाई का फायदा उठाते हैं, हमारे मौन को कमजोरी समझते हैं और हमारी सहनशीलता को हमारी हार। लेकिन असली जीत तब होती है जब हम अपने स्तर को गिराएं, बिना पूरी गरिमा के साथ, बिना किसी को चोट पहुंचाए ऐसे लोगों को पार कर जाते हैं। पहला और दूसरा तरीका आपने जाना, मौन की शक्ति और करुणा के साथ सीमा बनाएं। अब समय है तीसरे और चौथे उस अद्भुत उपाय को जानने का जो आपको मानसिक रूप से इतना सशक्त बना देता है। कोई भी नकारात्मक व्यक्ति आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकेगा। तीसरा तरीका, ऊर्जा की रक्षा करना सीखो। बुरे लोग हमेशा क्या लेते हैं? धन नहीं, इज्जत नहीं, बल्कि वह हमसे हमारी ऊर्जा, वह हमसे वह शक्ति चुरा लेते हैं जो हमें खुश और शांत बनाए रखती है। आपने महसूस किया होगा, जब कभी किसी नकारात्मक व्यक्ति से बात होती है तो वह बातचीत खत्म होती है, आप थके हुए महसूस करते हैं, आपको चिढ़ होती है, मन भारी हो जाता है और कई बार तो बिना किसी कारण के मन दुखी हो जाता है। ऊर्जा की चोरी। अब सवाल यह है कि कैसे इस ऊर्जा की रक्षा की जाए। पहला कदम है ऐसे लोगों के साथ संवाद सीमित करना। जरूरी नहीं है कि आप हर बात पर जवाब दें, जरूरी नहीं है आप हर बहस में शामिल हो। कई बार चुप रहकर खुद को हटाकर और मानसिक दूरी बनाकर आप उस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। लेकिन सिर्फ दूरी बनाना ही काफी नहीं है, आपको अपने मन और हृदय की सफाई भी करनी होती है। हर सुबह उठकर ध्यान करें, अपने आसपास एक प्रकाश की कल्पना करें, एक ऐसे दिव्य उजाला जो आपको शरीर, मन और आत्मा को ढक लेता है और उस उजाले के बाहर कुछ भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक सच्चा अभ्यास है, क्योंकि जब हम अंदर की ऊर्जा को शुद्ध करते हैं तो वह हमारी रक्षा करने लगती है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, अगर तुम खुद को भीतर से मजबूत कर लेते हो तो बाहर का अंधकार तुम पर कोई असर नहीं होगा। इसी सिद्धांत को अपनाकर आप अपने जीवन में ऐसे लोगों से सुरक्षित बना सकते हैं जो आपके अंदर से तोड़ते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है खुद पर नजर रखना। कई बार हम खुद ही दूसरों की नकारात्मकता में बह जाते हैं और अनजाने में अपनी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर किसी के कंटेंट से परेशान हो जाना, बार बार किसी की कहीं बुरी बातों में दोहराए जाना, या फिर उस इंसान की बातें याद करके खुद को दुखी करते रहना। यह सब हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। इसलिए ऊर्जा की रक्षा का सबसे बड़ा तरीका है सचेत रहना। हर दिन खुद से पूछो, क्या आज मैं किसी नकारात्मकता को अपने अंदर उतरने दिया? क्या मैं किसी वजह से परेशान रहा? अगर हाँ, तो उस भावना को सांस के साथ छोड़ दो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, यह मेरी ऊर्जा नहीं है,
यह मेरे जीवन की सच्चाई नहीं है, मैं शांति हूँ, मैं प्रकाश हूँ। जब आप लगातार इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद महसूस होने लगेगा कि लोग पहले बहुत प्रभावित करते थे, अब उनकी बातें आपको छू भी नहीं पाती, क्योंकि अब आप बाहरी दुनिया की बजाय अपनी आत्मा के आदेश पर जी रहे हैं। चौथा तरीका, खुद को इतना ऊंचा बना दो कि तुम्हें कोई गिरा ना सके। यह तरीका बाकी सभी उपाय का सार है, क्योंकि जब आप अंदर से इतने शक्तिशाली हो जाते हो कि कोई बुरा व्यक्ति आपके मन को झको ना सके, तो समझो आपकी आत्म विजय पा ली है। लेकिन यह कैसे संभव है? सबसे पहले अपने जीवन के उद्देश्य लाओ। बुरे लोग हमें तब ज्यादा प्रभावित करते हैं जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता, जब हमारे पास इधर उधर भटक रहा होता है, जब हम भावनात्मक रूप से खाली होते हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी गहरे उद्देश्य के साथ जीना शुरू करते हैं, जैसे ही आप कोई मिशन चुनते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, साधना हो, सेवा हो या फिर कोई आत्मिक लक्ष्य है, तो आपकी ऊर्जा उसी दिशा में केंद्रित हो जाती है और बाकी बातें धीरे धीरे अप्रशंसित हो जाती हैं। जब कोई आपको नीचे दिखाए और आप उसकी बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाएं रखो, वह व्यक्ति खुद हताश हो जाएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब उसकी तरफ नहीं जा रही है। आप अब ऊपर उठ रहे हैं और वह ऊंचाई छू भी रहे हैं। दूसरा, खुद को लगातार बेहतर बनाओ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। जब आप खुद के अंदर रोज थोड़ा थोड़ा विकास करते हैं तो आपके आत्मविश्वास की चमक इतनी तेज हो जाती है कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति आपके पास आते ही अंधा हो जाता है। यह एक तरह का प्रकाश होता है जो सिर्फ मेहनत, अनुशासन और साधना से आता है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, तुम्हारा आत्मबल तुम्हारी असली हथियार है। अगर तुम इसे रोजगार दोगे तो कोई भी अंधकार तुम्हें काट नहीं सकता। तो अब सवाल यह है, क्या आप खुद को इतना ऊंचा बना सकते हैं कि कोई भी बुरा व्यक्ति आपको नीचे गिरा ना सके? जवाब है हाँ, और इसका रास्ता है निरंतर आत्मविकास। किताब पढ़िए, ध्यान कीजिए, अच्छे लोगों की संगति कीजिए और सबसे जरूरी, अपने जीवन को उद्देश्य दीजिए। अब आपका हर दिन एक मायने के साथ बीतेगा। तब कोई भी बुरा व्यक्ति आपकी यात्रा को रोक नहीं पाएगा। और याद रखें, बुरे लोग कभी रुकते नहीं, वह बार बार आएंगे, कभी नए चेहरे के साथ, कभी नए बहानों के साथ। लेकिन अगर आपने इन 4 तरीकों को अपने जीवन में उतार लिया तो आप हर बार विजयी होंगे। मौन की ढाल, करुणा की तलवार, ऊर्जा की सुरक्षा और आत्मविकास की ऊंचाई, यह 4 स्तर आपको न सिर्फ बुरे लोगों से बचाएंगे बल्कि आपके जीवन को भी नई दिशा देंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो, अगर आपने भीतर से कुछ महसूस किया हो, तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, आगे बढ़ाइए। हो सकता है आपके किसी दोस्त, किसी भाई या किसी बहन को इस समय ऐसे ही किसी बुरे इंसान से जूझने की जरूरत हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म सुरक्षा के उपाय और मन में गहराई से जुड़े रहस्य लगातार मिलते रहें, तो हमारे चैनल बुद्धा वाइब स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट में डालें ताकि हमें पता चल चुके आप क्या महसूस किया। धन्यवाद। बुद्धा वाइब स्टोरी में आपका स्वागत है, जहां आपको हर बार दुनिया में नहीं, अपने भीतर के युद्ध से